સંપત્તિનો સદુપયોગ કરો, બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરો, જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરો, જીવનનો સદુપયોગ કરો તો ઈશ્વર પ્રસન્ન રહેશે. પણ દુરુપયોગ કરીએ છીએ તો તકલીફ થાય છે. આજે ભગવાનને ભૂતલ પર આવવાનો સમય આવ્યો તો ભગવાન યદુકુળમાં ગયા, પુરુકુળમાં ન ગયા. કારણ પુરુકુળમાં કોણ જન્મ્યો? જેણે અધર્મને સાથ આપ્યો તો એ ઘરમાં ધૃતરાષ્ટ્ર થયો, ધૃતરાષ્ટ્રનો પુત્ર દુર્યોધન થયો અને આખો પરિવાર નાશ પામી ગયો. મારે ઘેર ભગવાનને લાવવા છે, મારે મારા દીકરાને સુખી કરવો છે. आज के समय में हम सबको यही इच्छा होती है, मेरे बेटे को 2-5 करोड़ दे दूँ, 50 करोड़ दे दूँ, सोने की गाड़ी दूँ, बंगला दूँ, सब कुछ दूँ, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं, कैसा लाऊं, वो सोच सबकी अलग अलग हो गई. शॉर्टकट में करोड़पति बनने के लिए चेष्टा करते, कहीं से भी लुट कर लाते, कहीं से गला काट कर लाते, कहीं से जेब काट कर लाते हैं और बच्चे को सुखी करने की चेष्टा करते, लेकिन वो बच्चा सुखी नहीं होता, वो दुखी होता है. महाभारत की कथा कहती है, जब गुरु द्रोण ने देखा कि मेरे बेटे को दूध पीना है, ये आसक्ति में वो भीख मांगने के लिए तैयार हो गए. कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन बेटे को दूध पिलाना है. जो उनने मेहनत की होती तो, परिश्रम किया होता तो, लेकिन वो मित्र के पास चला गया, द्रुपद नाम के राजा के पास, और कहने लगा मुझे एक गौ का दान दीजिए, मेरे बेटे को दूध पिलाना है. द्रुपद ने अपमान कर दिया. मित्र बनकर तो मेरे पास मांगो तो मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन ब्राह्मण बन के मांग तो मैं तेरे को एक गांव दे दूं. ये अपमान सहन करने की भी ताकत मिली. क्यों? आसक्ति कितनी खतरनाक है, लोलुपता कितनी खतरनाक है. जब भीष्म पितामह ने पता चला कि द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया है, तो द्रोण को अपने नगर में बुला दिया. कहा आप यहां विराजिए, आपके बेटे की सब मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप मेरे बेटे कौरव पांडव को पढ़ाइए. द्रोण जानता है कि दुर्योधन पाप कर रहा है, फिर भी द्रोण उसको नहीं रुक सका, क्योंकि द्रोण को पता है मैं दुर्योधन को टोकूंगा, कुछ कहूंगा तो मेरा बच्चे की सोने की थारी चली जाएगी. ये आसक्ति में द्रोण धर्म के सामने युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए. तब भगवान ने देखा उसको दूर कैसे किया जाए. उसकी नबली नस है, उसको काट डालो. अस्वस्थामा हणाए, अस्वस्थामा हणाए. द्रोण जानते हैं मेरा बेटा तो चिरंजीवी है, वो कभी मरता नहीं, लेकिन आसक्ति में इतना अंध हो गए, इतना अज्ञान हो गए कि शायद मर गया होगा. मैं युधिष्ठिर को पूछ लो, वो सत्य कहेगा. भगवान ने कहा आज बोल दो, जो भी हम कहे वही कर दो. लेकिन युधिष्ठिर ने बोला मैं तो असत्यवादी नहीं हूं, सत्यवादी हूं. अपना सिर झुकाया और कहा दिया नरो वा कंजरो वा. हा भी कहा और थोड़ा डापण कर दिया, हमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं. देखो इतनी सी गलती युधिष्ठिर ने की. भगवान जो कहे वो सत्य है, जो करता है वो भी सत्य है, जो बोलता है वो भी सत्य है. सत्यम व्रतम सत्य परम सत्य, देवताओं ने कहा है, लेकिन हम उसमें मिश्रित कर देते तो हमारी गलती है, हम दुखी होते हैं. राम वो राम ही है, कृष्ण वो कृष्ण है. इनमें हम बुद्धिमता से, हमारी विद्वत्ता से उनमें शब्द का छेड़छाड़ कर दिया तो हम ही जल जाते हैं उसमें. जो वायर जहां रखना चाहिए वहां ही रखा जाता है, दूसरी जगह पे लगा दिया तो शॉर्ट लग जाते हैं, जल जाता है. जब गुरु द्रोण ने देखा कि मेरा बेटा ही मर गया, अब ये सब क्या करना है, शस्त्र रख दिया और भगवान ने कहा अर्जुन लगा दे, तीर लगा दे. जीवन में 3 बार परिवर्तन आने का हमको चांस मिलता है. कभी कभी हमको जीवन में ठोकर लगती है ना, तब हमेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है. जब हमारे जीवन में कोई आघात आता है, कोई शॉट लग जाता है, तब हमें जीवन में वैराग आ जाता है. और कभी कोई सदगुरु की कृपा हो जाए तो हमेरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है. कोई शब्द से आता है, कोई चोट से आता है, और कोई ठोकर से जीवन में परिवर्तन आता है.